मैंने 10 साल की उम्र से मास्टरबेशन करना शुरू किया और 11 साल की उम्र में मैं इससे एडिक्ट हो गया। शुरुआत के कुछ महीने मैं सिर्फ कभी कभी मास्टरबेशन करता था। मैं इंटरनेट पर ऑनलाइन लड़कियों को पैसा देकर उन्हें वीडियो कॉल पर देखता था। मैं जितनी बार अपनी पार्टनर के साथ इंटीमेट नहीं होता था, उससे ज्यादा बार तो मास्टरबेशन कर लेता था। तो भाई आज बात करते हैं कि कैसे मास्टरबेशन एडिक्शन एक अच्छी खासी रिलेशनशिप को बर्बाद कर सकता है। रिलेशनशिप चाहे कितनी भी पुरानी हो, पार्टनर कितना भी अच्छा हो और तुमने साथ में कितने ही फ्यूचर प्लान्स क्यों ना बनाए हो, अगर मास्टरबेशन की एडिक्शन तुम्हारी लाइफ में है तो इसका असर तुम्हारे रिलेशनशिप पे जरूर पड़ेगा। और साथ तुमने इस टॉपिक पर पहले भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, एडिक्शन कैसे छोड़ें, अर्जेस को कैसे कंट्रोल करें, डोपामिन रिसेक्ट कैसे करें, सब कुछ सुना होगा। लेकिन फिर भी तुम बार बार इस एडिक्शन में फंस जाते हो। तुम्हें ये अच्छे से पता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास इसे छोड़ने का स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, क्योंकि इंटरनेट मास्टरबेशन एडिक्शन को लेकर बहुत ही छोटी मोटी बातें कहता है, जैसे बॉडी कमजोर हो जाएगा, हेयर फॉल चालू हो जाएगा और किसी काम में मन नहीं लगेगा, जबकि ये सब बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो दिन में 4 बार हिलाते हैं और उनके सर पर अच्छे खासे बाल हैं। मेरे जो दोस्त जिम जाते हैं वो भी हिलाते हैं और बोलते भी हैं कि भाई प्रोटीन लेने के बाद, अच्छी खासी एक्सरसाइज करने के बाद बहुत ज्यादा अर्जेस आती है तो कंट्रोल नहीं होता। और मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो महीने का 70 से 80 हजार रुपए, लाखों रुपए कमाते हैं, फिर भी वो इस एडिक्शन में फंसे हुए हैं। यहीं से हमें समझ में आ जाता है कि इंटरनेट मास्टरबेशन से होने वाली जिन प्रॉब्लम्स पे बात कर रहा है उसमें कोई लॉजिक नहीं है। और इसीलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि कैसे मास्टरबेशन छोड़ना है, पहले मैं तुम्हें वो रीजन समझाऊंगा कि अगर तुम एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हो, फ्यूचर में एक अच्छा हस्बैंड बनना चाहते हो और अपने पार्टनर के साथ सच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखना चाहते हो, तो इस एडिक्शन को कंट्रोल करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि एक अच्छा रिलेशनशिप सिर्फ प्यार से नहीं चलती, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सेक्सुअल इंटीमेसी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो भाई इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। बेसिकली ये वीडियो 3 चैप्टर में है, तो डायरेक्ट चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। आज से लगभग 10-12 दिन पहले की बात है। मेरी ये वाली वीडियो एडिट हो चुकी थी और इसे अपलोड करना था, तो अचानक से मेरे फोन का इंटरनेट नहीं चल रहा था। मैंने मम्मी का फोन लेकर उसमें से हॉटस्पॉट ट्राई किया, लेकिन उस फोन का भी नेट नहीं चल रहा था। फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल करके बोला कि भाई बिल्डिंग के नीचे आ जा, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा और मुझे वीडियो अपलोड करना है। शाम के लगभग 7 बज रहे थे और मेरा मेरे दोस्त का घर पास में ही है, तो वो थोड़ी देर में ही नीचे आ गया। उसने हॉटस्पॉट दिया और वीडियो अपलोड होने लगी। मेरे दोस्त ने कहा कि भाई थोड़ा रोड साइड टहल लेते हैं, तो हम दोनों बाहर रोड साइड पे वॉक करते हुए बातें कर रहे थे। मैंने नॉर्मली पूछा कि और बता गर्लफ्रेंड कैसी है। वो बताया कि हाँ भाई सब ठीक ही चल रहा है और आज ही मिल के आया हूँ। और इसके बाद उसने एक ऐसी बात बोली कि मेरा दिमाग ही हिल गया। वो बोलता है कि यार अब करने में मजा नहीं आता, वही सेम चीज क्या बार बार करना। अब तो मन करता है कि बस उसके पास जाऊं, उसको अपने पास बैठाऊं और बहुत सारी बातें करूं। बाकी सेक्स वगैरह करने का मन नहीं करता, वो बोरिंग लगता है। और भाई सबसे ज्यादा शॉकिंग वाली बात यह है कि इसकी रिलेशनशिप को 1 साल से ज्यादा तो हो गया था, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड को हमारे एरिया में शिफ्ट हुए सिर्फ 2 महीने हुए थे। मतलब मिलना जुलना पहले से बहुत ज्यादा ईजी हो चुका था। फिर भी बंदा अपनी गर्लफ्रेंड से इतना जल्दी बोर हो गया। ये बात सुनकर जब मैं घर आया तो चैन से बैठा नहीं, इंटरनेट पर इसके बारे में पढ़ने लगा और थोड़ा रिसर्च वगैरह करना शुरू कर दिया। और भाई इंटरनेट पर ऐसे हजारों लड़के थे जिनका सेम यही स्टोरी थी, और इनमें से एक लड़के की स्टोरी बहुत खतरनाक थी। वो मैं तुम्हें आगे सुनाने वाला हूँ। इतनी खतरनाक स्टोरी कि उसे सुनने के बाद तुम मास्टरबेशन छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे। और अगर फिर भी नहीं छोड़ पाए तो भाई फिर खेल खत्म बेटा। तो अब वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप मत करना, मैं तुम्हें डायरेक्ट वो स्टोरी सुनाता हूँ। इंटरनेट पर एक लड़का लिखता है कि मैंने 10 साल की उम्र से मास्टरबेशन करना शुरू किया और 11 साल की उम्र में मैं इससे एडिक्ट हो गया, लेकिन 27 साल की उम्र में मैंने इसे सीरियस लेना शुरू किया। शुरुआत के कुछ महीने मैं सिर्फ कभी कभी मास्टरबेशन करता था। मुझे लगता था कि सब मेरे कंट्रोल में है और मैं जब चाहूँ तब इसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन आज मुझे पता है कि मास्टरबेशन की एडिक्शन छोड़ना बहुत हार्ड है। स्टार्टिंग में मैं सिर्फ नॉर्मल पॉर्न्स देखता था, लेकिन धीरे धीरे मेरा माइंड ज्यादा से ज्यादा हार्डकोर कंटेंट की तरफ पहुंच गया, क्योंकि नॉर्मल चीजों से अब मुझे ज्यादा एडजस्ट नहीं आती थी और मास्टरबेशन करने में अच्छा इरेक्शन नहीं बनता था। फिर एक समय ऐसा आया जब फ्री पॉर्न वेबसाइट मुझे सेटिस्फाई नहीं करता था और मैं लाइव सेक्सुअल वेबसाइट की तरफ जाने लगा और इंटरनेट पर वायरल एमएस वीडियो फाइंड करने लगा। मेरी एडिक्शन इतनी बढ़ गई कि मैं इंटरनेट पर ऑनलाइन लड़कियों को पैसा देकर उन्हें वीडियो कॉल पर देखता था और मैंने उन पर पूरे महीने की सैलरी तक खर्च कर दी। फिर जब मेरी पहली गर्लफ्रेंड बनी तो मैं सीरियस रिलेशनशिप में आया। वो लड़की सच में बहुत प्यारी थी, हम साथ रह रहे थे और वो हमारे बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई। मैंने अपनी मास्टरबेशन की एडिक्शन को उससे छुपा कर रखा और सबसे खराब बात यह है कि मैंने अपने रिलेशनशिप के व्यू पर मास्टरबेशन को चूज किया। मैं जितनी बार अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट नहीं होता था, उससे ज्यादा बार तो मास्टरबेशन कर लेता था। मेरी पार्टनर मेरे सामने थी और मेरी छोटी बच्ची का जन्म हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं एडिक्शन से बाहर नहीं आ पा रहा था। आखिरकार एक दिन जब उसे सब कुछ पता चला तो वो सह नहीं पाई। हमारे बच्चे के पैदा होने के कुछ समय बाद ही वो मुझे छोड़कर चली गई। जाने से पहले उसने कहा कि मुझे लगता था कि शायद मैं तुम्हारे पसंद की नहीं हूँ या मेरी बॉडी ऐसी है कि तुम ज्यादा नहीं करते, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि तुम एडिक्शन की वजह से नहीं कर पा रहे थे। उस समय
समय मैं पूरी तरह टूट गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वह मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस दिन मैंने पहली बार ईमानदारी से मान लिया कि हाँ, मुझे प्रॉब्लम है और मुझे इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। मैंने रिकवरी का फैसला किया और उस डिसीजन ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। पॉर्न एडिक्शन ने इंटीमेसी को लेकर मेरा पूरा माइंड ही चेंज कर दिया था। मैंने अपने पार्टनर को ऐसे देखना शुरू कर दिया था जैसे मैं उससे पॉर्न स्टार जैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट करता हूँ। यह बात मानना मेरे लिए बहुत पेनफुल है, लेकिन यही सच था। लंबे समय तक पॉर्न देखने की वजह से रियल लाइफ रिलेशनशिप को लेकर मेरी एक्सपेक्टेशन भी बदल गई थी। मुझे ऐसी चीजें नॉर्मल लगने लगी थी जो रियल रिलेशनशिप में नॉर्मल नहीं थी। मेरी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक हो चुकी थी और इसका सीधा असर मेरी रिलेशनशिप पर पड़ा। मैं जैसी वीडियोस देखता था मेरा भी वैसे ही करने का मन होता था। मेरी वाइफ को मैं अलग अलग चीजें करने को बोलता था इंटीमेसी के दौरान, जिससे वो कई बार परेशान हो जाती थी क्योंकि नॉर्मली मुझे इरेक्शन बनाए रखने में बहुत प्रॉब्लम होती थी और मैं ज्यादा देर तक नहीं कर पाता था। अब मैं पॉर्न नहीं देखता और बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अगर मैंने इसे पहले ही सीरियसली लिया होता तो मेरी पुरानी रिलेशनशिप बच जाती और मेरी वाइफ और मेरी बेटी आज मेरे साथ होते। मेरे भाई, अगर तुम इस वीडियो को अभी तक पूरे मन और ध्यान से देख रहे हो तो इससे प्रूफ होता है कि तुम सच में इस एडिक्शन से बाहर आना चाहते हो। तो अब तक हमने प्रॉब्लम पे बात की और अब हम बात करेंगे सोल्यूशन पे कि आखिर आज से तुम्हें करना क्या है इस एडिक्शन को परमानेंटली छोड़ने के लिए। तो वीडियो का ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे बिल्कुल ध्यान से देखना। तो मेरे भाई, सबसे पहले आज से मानना बंद कर दो कि तुम एडिक्टेड हो। अगर बार बार खुद से ही बोलते रहोगे कि हाँ भाई मैं एडिक्टेड हूँ, तो अंदर से तुम पहले ही मान चुकोगे कि हाँ भाई मैं इसे नहीं छोड़ पाऊंगा। इसीलिए आज से यही मानो कि ये एक हैबिट है और तुम इससे बाहर आ सकते हो। स्टेप 2, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई बड़ा पर्पस या गोल नहीं है तो एक गोल बनाओ, क्योंकि जब तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं होता तो तुम बार बार मोबाइल उठाओगे, बिना मतलब के रील्स खोलोगे, इंस्टाग्राम पे जाओगे, यूट्यूब के शॉर्ट्स पे जाओगे और धीरे धीरे यही सब चीज तुम्हें पॉर्न और मास्टरबेशन की तरफ ले जाएगी। इसीलिए चाहे स्कूल या कॉलेज में टॉप करना हो, यूट्यूब पर काम करना हो या फिर बहुत सारा पैसा कमाना हो, लाइफ में कोई बड़ा टारगेट रखो और उसके लिए सीरियसली काम करो। जब तुम अपने गोल को लेकर सीरियस हो जाओगे तो तुम्हारे पास दिन भर फालतू बैठकर पॉर्न और मास्टरबेशन के बारे में सोचने का बहुत कम टाइम होगा। स्टेप 3, आज से एक सिंपल रूल बनाओ। जब रात को सोने के लिए बेड पर जाओगे तो साथ में फोन लेकर मत जाना। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन फोन बेड पर नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों के लिए वही अकेला टाइम होता है जब वो बिना किसी काम के फोन चलाते हैं और फिर कुछ ऐसा देख लेते हैं जिससे वो ट्रिगर हो जाते हैं। स्टेप 4, एक पेन और कॉपी लो और पिछले 7 दिनों को याद करो। तुमने कहाँ कहाँ मास्टरबेशन किया, बाथरूम में, बेड पर या किसी और जगह। उस समय तुम्हारा मूड कैसा था, दिमाग में क्या चल रहा था और सबसे इम्पोर्टेंट, अर्ज आई कहाँ से। इंस्टाग्राम पे रील देखा था या फिर यूट्यूब पर शॉर्ट देखा था या फिर कुछ और ट्रिगर था। सब कुछ एक पेपर पर लिखो, इससे तुम्हें अपना पैटर्न साफ दिखने लगेगा कि तुम कब और कहाँ और किस जगह पर वीक पड़ते हो। और जब ट्रिगर समझ में आ जाता है तो उससे बचना भी आसान हो जाता है। और एक बात बहुत जरूरी है, अगर तुम दिन भर घर में पड़े रहते हो, बाहर नहीं जाते हो, पूरे दिन कमरे में बैठकर फोन देखते रहते हो, तो ये हैबिट छोड़ना और मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। इसीलिए घर से बाहर निकलो, वर्क करो और दोस्तों से मिलो, खुद को थोड़ा एक्टिव रखो और जब घर वापिस आ जाओ तो फिर से अपने काम पर लग जाओ। खाली बैठने की जगह जितनी कम होगी, इस हैबिट को छोड़ना उतना आसान होगा। और सबसे जरूरी बात, अगर तुम फोन बहुत ज्यादा देखते हो तो भाई उससे आज से सीरियसली लेना चालू करो और बिल्कुल देखना बंद कर दो। मास्टरबेशन से भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये फोन है। एडिक्शन छोड़ना मुश्किल जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। एक एक स्टेप फॉलो करोगे और अपने ट्रिगर को समझोगे और अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन दोगे तो धीरे धीरे पूरी तरह कंट्रोल हो जाओगे और ये एडिक्शन छोड़ दोगे। और हाँ भाई, सीरियसली लेना शुरू कर दो इस प्रॉब्लम को। कुछ लोग तो इस एडिक्शन को सीरियस भी नहीं लेते क्योंकि उन्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। उन्हें तो सिर्फ मजा चाहिए, लेकिन ये जो मास्टरबेशन का मजा है ना, फिर लाइफ में सिर्फ यही बचेगा। सेक्स करना तो भूल ही जाओ, सिर्फ 2 मिनट में ही। खेल खत्म बेटा। अगर तुम इसे अभी भी इग्नोर करोगे, इसका असर सिर्फ तुम पर नहीं, तुम्हारी फ्यूचर रिलेशनशिप पर भी पड़ेगा। और भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाले वीडियोस में मैं ऐसी ही रियल स्टोरीज और ऐसे रीजंस तुम्हारे सामने रखूंगा जो तुम्हें इस हैबिट को छुड़वाने पर जरूर मदद करेगी। एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अगर लाइफ में पैसे कमाना है, अच्छे से डिसिप्लिन के साथ रहना है और मजबूत बनकर पॉर्न और मास्टरबेशन से बिल्कुल बाहर निकलना है, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दो और भाई कमेंट जरूर करना। चाहे तुम जो कुछ भी कमेंट करो, पर हाँ कमेंट जरूर करना। तो साइड पे जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करो, मैं तुम्हें उसी वीडियो में मिलूंगा।